अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में ऑटम में जो है वो एक दूसरी सिटी वेस्टरस ट्रैवल किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाजंट एबल टू पोस्ट एंड पब्लिश दिस वीडियो, लेकिन अब फाइनली मैं कर रही हूँ। तो बेसिकली ये एक स्टेशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम सेंट्रल। यहाँ से ना सिर्फ आप विद इन स्वीडन ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरी कंट्रीज़ भी बाय ट्रेन जा सकते हैं। वैसे तो पैंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमारा जो काम था उसके लिए हमें वेस्टर्स जाना पड़ा लाजमी। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, मगर क्योंकि हम यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आए थे और हमने अपने टिकट्स भी जो है वो ऑनलाइन बुक नहीं किए थे, इसलिए हमारा ज़्यादातर टाइम उसी में निकल गया और वी weren't really able to enjoy the ambience over here। ये काफ़ी बड़ा जो है स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और क्या कहते हैं, ये जो है वो सबसे बिज़ीएस्ट स्टेशन है पूरे स्टॉकहोम का। यहाँ पर लॉस्ट हो जाना बहुत यूजुअल सी बात है, इसलिए वी मेड श्योर कि हम साइंस को प्रॉपरली फॉलो करें। और लकीली जिस ट्रेन से हमें ट्रैवल करना था उसकी टिकट्स भी हमें फ़ौरन मिल गई थी, और क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लोग इतना ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो स्लॉट्स काफ़ी सारे अवेलेबल थे, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। वंस हमने अपने टिकट्स परचेज़ कर लिए थे, वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर प्लेटफॉर्म, आवर ट्रैक। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक हैं, बट अगर आप साइंस को सही तरह फॉलो करेंगे तो इतना मसला नहीं होता और क्या कहते हैं, अच्छा मज़ा आता है, एंजॉय करते हुए जाते हैं, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं इतनी वेल ऑर्गेनाइज, तो आप इंजॉय करते हैं इस एक्सपीरियंस को भी। जो ट्रेन विद इन सिटीज़ ट्रैवल करती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और वो बड़ी छोटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी में डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जो डिफरेंट विद इन कंट्रीज ट्रैवल करती है वो थोड़ी और डिफरेंट होती है। इसमें जो है वो ऊपर की तरफ जो होता है वो फ़र्स्ट क्लास का सेक्शन होता है, और नीचे जो है वो क्या कहते हैं इकोनॉमी क्लास होती है। उसके फॉर फर्स्ट क्लास यू नीड टू वॉक अप द स्टेयर्स, और ये जो है वो फर्स्ट क्लास का सेक्शन था। आई डोंट नो कोविड की वजह से या ये पहले से ही होता है, बिकॉज वी ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लेकिन आई थिंक इन्होंने सेंसर्स जो है वो अपने डोर्स में लगा दिए हैं ताकि आप विदाउट टचिंग यू कैन जस्ट एंटर। और ये काफ़ी जो है वो खाली भी थी और क्या कहते हैं काफ़ी स्पेशियस भी थी। यहाँ पर जो है वो आप अपना कुछ खाना वगैरह ले जा सकते हैं, बट क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग टाइम जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, सो वी थॉट कि हम वहीं जाके कुछ खा लेंगे। एज़ सून एज़ वी क्रॉस द सिटी बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी हमें देखने को मिली। बहुत लश ग्रीन था, काफ़ी सारी फार्मिंग की जगहें थी, और कुछ एट सर्टन प्लेसेस वी क्रॉस्ड ओवर द रिवर, सो बहुत मज़ा आया था। इतना लंबा नहीं था हमारा ट्रैवलिंग टाइम, आई थिंक 2 आवर्स था, तो जो है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग भी नहीं था इन दैट सेंस, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। वन थिंग दैट आई लव अबाउट स्वीडन इज़ द क्लियर ब्लू स्काई। कोई पोल्यूशन नहीं होती है यहाँ पर, और क्या कहते हैं पूरा आसमान आपको साफ नज़र आता है, नीचे ग्रीनरी है, ऊपर खुला आसमान है, और क्या कहते हैं क्या चाहिए रिलैक्स होने के लिए आपको। और
स्वीडन में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जो कि पॉपुलेटेड नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की टोटल आबादी जो है वो 1 करोड़ है और कंपैरेटिवली पाकिस्तान के तो बहुत कम है। तो काफ़ी सारा एरिया जो है वो भी अभी बिल्कुल जो है वो अनऑक्यूपाइड है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है बिकॉज़ इतने जो है वो कम लोग हैं, तो हम लोग अक्सर कहीं जा रहे होते हैं और लाइक मॉल में कहीं भी, एंड वी टेंड टू सी द सेम फेसेस अगेन एंड अगेन। तो एक तरह से अच्छा भी है, आपको उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है तो बस दूर दूर से ही होती है। एंड फाइनली जो है हम वेस्टरोस सेंट्रल पहुंच गए थे, और क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी काम एंड क्वाइट सा स्टेशन है। बट जब हम लोग वापस आ रहे थे तो काफ़ी यहाँ रश हो गया था, बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे जो है वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट सिटीज़ फॉर वर्क एंड स्टडी रीजंस। तो इसलिए जो है हमारा जो टाइम था वो यूजुअली शाम का टाइम था, तो वहाँ उस वक्त काफ़ी सारा रश हो गया था। बट राइट नाउ इट वाज प्रीटी मच एम्प्टी। कुछ और थोड़े बहुत लोग थे बट नॉट मच। यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि वी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आवर वे आउट। यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस नहीं थी, और क्या कहते हैं, हमें लग रहा था कि कुछ प्रॉपर एग्जिट या कुछ लिखा हुआ होगा, बट एक स्टेशन के काफ़ी सारे गेट्स होते हैं और हर गेट जो है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो निकल रहा होता है टूवर्ड्स सम अदर प्लेस। तो वो डिफरेंट एरिया से जो है वो एक, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेशन होते हैं तो ये डिफरेंट एरिया से जो है वो लिंक्ड होते हैं। तो वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और ऐसे यहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं थी जहाँ से हम पूछ सकें कि हमें जो है वो इस जगह जाना है तो हमें गाइड कर दें। तो वी जस्ट आस्क पीपल हु वर पासिंग बाय। और यहाँ पर थोड़ा सा इतना तो नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको जो है हमारा एक्सेंट समझ नहीं आता, बिकॉज़ हम इंग्लिश में बात करते हैं और जो स्वीडिश होती है वो थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी ज़्यादा इनफैक्ट जो है वो इंग्लिश से डिफरेंट होती है। तो उनको एक्सप्लेन करना कि हमें एग्जैक्टली किस जगह जाना है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट एट टाइम। सो इट्स गुड कि अगर आप गूगल मैप या कुछ हमेशा साथ में कैरी करें। सो जैसे ही आप वेस्टर्न सेंट्रल स्टेशन को क्रॉस करेंगे तो सामने ही जो है वो वासा पार्क है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं और क्या कहते हैं जो इनके आर्ट को, इनकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ की एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी वाइब थी। बहुत घूम घाम के हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। सो बेसिकली ये यहाँ का एक गवर्नमेंट ऑफिस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है। ऑल्सो यहाँ पर बच्चों के लिए और मदर्स के लिए जो है वो बहुत यहाँ ख्याल रखा जाता है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट रूम था और बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह भी रखे हुए थे। वेस्टेरोस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन स्वीडन एंड नॉर्दर्न यूरोप। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, कल्चर है। ये एक चर्च थी जो रेनोवेट हो रही थी और 11वीं सेंचुरी के शुरू में इसको जो है वो स्वीडन का सबसे बड़ा शहर माना जाता था और मौजूदा दौर में इसे जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे पहचाना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका जो नाम है वो वेस्टेरोस सिटी बाय द लेक रख दिया जाए। और इसका असल रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो इस सिटी को भी कंसिडर करें रादर देन जस्ट कंसिडरिंग स्टॉकहोम या गॉथेनबर्ग।
गज़म एंड द फ्रोज़न लेक वो जगह है जो एक 9 साल के एक रिफ्यूजी बच्चे की याद में न्यूट वेस्टर ने बनाई थी, जो कि कोसोवो से भागकर अपनी फैमिली के साथ स्वीडन आया था। उसके बचपन का ज़्यादातर हिस्सा यूरोप के रेफ्यूजी कैंप्स में गुजरा था। गज़म ने न्यूट से उसका कैमरा बॉर्डर करके अपने अराइवल को फिल्म किया। वो स्वीडन में रहना चाहता था, मगर उसे और उसकी फैमिली को वापस कोसोवो डिपोर्ट किया जा रहा था। वो इसी जगह बैठ के रोने लगा और ये कहा जाता है कि एक फ्रोज़न लेक की तरह उसके ख्वाब भी जम गए। ये वजह है कि यहाँ पर काफ़ी सारी कैमरा शॉप्स हैं। सो आफ्टर रोमिंग अलॉट अराउंड हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लें, तो हमने काफ़ी ढूंढा हलाल कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। एक इंडियन रेस्टोरेंट था बट वहाँ कहीं भी हलाल का साइन नहीं था। तो हमने कहा कि लेट्स गो फॉर द सेफर ऑप्शन, और हमने यहाँ से ट्यूना सैंडविच लिया अपने लिए। और फाइनली हमने जाने से पहले वासा पार्क का एक डिटेल चक्कर लगाया। और ये गुस्ताव वासा हैं जिन्होंने 1523 से लेकर 1560 तक स्वीडन को रूल किया और मशहूर स्वीडिश वॉर ऑफ लिबरेशन भी लड़ी। और क्योंकि हम वापसी पे बहुत थक गए थे, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और शाम का टाइम हो गया था, तो इसलिए बस हमने वापसी में अपनी नींदें पूरी की। So finally we were back in Stockholm. सो एज आई सेड कि स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये दूसरा पार्ट था उसका जो कि हमने वापसी पे शूट किया। और अल्फोंसो यहाँ का बहुत फेमस कैरेक्टर है जो कि बच्चों में बहुत फेमस है। जैसे कि पाकिस्तान में बचपन में टूट बटोट होता था, इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये है अल्फोंसो। और इसकी काफ़ी सारी बुक्स भी हैं, तो उन्होंने पूरा अल्फोंसो का एक एरिया बनाया हुआ था। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ।